बुट्टीबोरी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ऐतिहासिक जीत की खुशी में मंडला जिला कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। महाराष्ट्र में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में नागपुर जिले की बुट्टीबोरी नगर परिषद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली एक तरफा और ऐतिहासिक जीत की खुशी में मंडला जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सभी पत्रकार बंधु और मेरे पार्टी के वरिष्ठ साथी प्रिय कार्यकर्ता सभी को मेरी ओर से सादर सेवा जोहार। आप सभी को सादर प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले की बुट्टीबोरी नगर पंचायत में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जो जीत मिली हुई है, सिर्फ यह एक चुनावी परिणाम नहीं है, यह जनता के विश्वास की जीत है। यह जीत उन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जिन्होंने बिना डर बिना लालच जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। आज बुट्टीबोरी की जनता ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा, संविधान और सामाजिक न्याय के लिए होगी। मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हमारे पूरे मध्य प्रदेश की ओर से बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अच्छा काम करें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा सहयोगात्मक भावना की दृष्टि से सभी का साथ देगी और जनता की उम्मीदों पर पूरी खरा उतरने की कोशिश करें जनप्रतिनिधियों को, और यह विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी और आगे तक जाएगी और हमेशा अभी शुरुआत है, आगे सभी राज्यों में ऐसी जीत दर्ज करने की आशा करते हैं। जय संविधान, जय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ये देखिए, अभी पहले की अपेक्षा जो 2003 में सफलता मिली थी, तो पहले मुझे लगता है कि सामाजिक आंदोलन था, क्योंकि हम उस समय छोटे छोटे भी थे और एक शुरुआत थी। हर कोई पार्टी की जब शुरुआत करता है तो नीतिगत और हर कोई राजनीतिक नहीं होते, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर गोंडवाना राज्य की बात कही गई थी, क्योंकि आजादी के पहले से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब अंग्रेजों के शासन के टाइम से आदिवासी एरिया को देखो तो अभी भी वैसी अच्छी स्थिति नहीं है। तो जब से 1932 से संघर्ष कर रहे हैं और एक गोंडवाना महासभा की स्थापना हुई, उसके बाद से यह लड़ाई लड़ी जा रही है कि संकल्प यात्रा, तो कहीं धर्म संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाना, जल जंगल जमीन की लड़ाई। तो इसी की तर्ज पर 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम द्वारा जो स्थापना की गई, तब से राजनीति की शुरुआत हुई। और जब भी कोई राजनीति, जैसे आज भाजपा सत्ता में है, तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम से सरकार में आ गई है। उनके भी कभी जनसंघ, जनता पार्टी, कई तरह से उन्होंने बनाया और आज कम से कम 50 साल बाद वो सत्ता में काबिज हुई। तो कहीं कहीं पे 3 के बाद बीच में गैप भी आया, और अभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, एक विधायक भी पहले रह चुके हैं और जिला जनपद में भी रह चुके हैं। तो अभी जनपद जो नगर पंचायत में अच्छी जीत मिली है, तो लगता है कि जनता इन दोनों पार्टियों से थर्ड ऑप्शन की तलाश में है, और वो हम करके दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश में भी हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ऊपर अगर भरोसा करती है जनता, तो वो करके दिखाएंगे। गोंडवाना को देखो, कभी सत्ता में तो आई नहीं है, लेकिन कांग्रेस या कोई भी अभी सरकार तत्कालीन जो पहले भी रही, जिनने नीति नियम बनाया, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब से है तो वह अपने कार्यशैली में तो काफी हद तक सफल भी है, क्योंकि कई जगह मामले रुकवाए हैं। और हाई कोर्ट में अभी मैं देखा, सिंगरौली का एक मामला है, जो अदानी का एक डैम जो 12 गांवों को उठाने का प्रयास किया था, तो हम लोगों ने पार्टी की तरफ से और सिंगरौली के PIL लगाकर उसको रुकवाया। ऐसी कई जगह जो डैम बन रहे हैं, तो जब शुरुआत होती है तो रुकते रुकते 10 साल 15 साल तक रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तत्कालीन सरकार जो है वो ऐसा नहीं होने देती। और सबसे बड़ी जो हमारी मजबूरी है, जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं आदिवासी सांसद हों और चाहे SC के सांसद और विधायक हों, क्योंकि उनको उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है और वहां की जनता उनकी बात रखने के लिए पहुंचाती है। लेकिन उन्होंने आज तक, आज आजादी के 80 साल हो गए, इनकी क्या हालत है किसी ने भी नहीं बोला लोकसभा और विधानसभा में। तो हम लोग तो अपने लोगों से ही प्रताड़ित है, जो जनप्रतिनिधि, क्योंकि आप मंडला में ही देख रहे होंगे, बसनिया डैम, चाहे जितने भी बरगी डैम बना, तो मंडला को कहाँ फायदा हुआ। तो पहले जो बनाया था, उन लोगों को सोचना था, या हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको विस्थापन करना और यहाँ से वहां उनको हटाना, उनके लिए तो कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 80 साल में कितना रुपया आया होगा आदिवासियों के नाम पे, तो क्या उनका सही उपयोग हुआ क्या। तो ये भी मीडिया के माध्यम से मैं उन जनप्रतिनिधियों को मैसेज देना चाहता हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से, और मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, कि इनको सुधरना चाहिए। नहीं तो जो आज आरक्षण का विरोध हो रहा है, सबसे पहले तो मैं जो आरक्षण की बात करते हैं विरोध की, तो उनको राजनीति में आरक्षण की बात करना चाहिए कि उनको पहले हटाया जाए। जब वो हमारे किसी भी क्षेत्र की जनता हो या अपने जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, तो इनके रहने का क्या मतलब। ये तो भाजपा या कांग्रेस से टिकट पाकर और उन्हीं का शोषण करवाते हैं। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई।
अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।